आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है ए और बी यानी दो प्रश्न है। पहला प्रश्न कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर व्यास और 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के धातु के बेलन से 20 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, हमें क्या कहा जा रहा है, जो हमें इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें आकार का परिवर्तन करना है। तो यहाँ इनके आयतन समान रहेंगे, तो जितना आयतन का हमारा बेलन होगा उतने ही आयतन के गेंद बनाए जा सकते हैं। मतलब एक गेंद का आयतन गुणा गेंदों की संख्या बराबर होगी हमारे जो बेलन का आयतन है उसके बराबर। तो यहाँ से इसे हल करते हैं। देखिए, ये हमारा बेलन है इस प्रकार का। इस बेलन की हमें क्या दी गई है, व्यास दिया गया हमें इस बेलन का व्यास है और इस बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है। तो बेलन का व्यास कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर। तो अब बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है, ये है 90 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जितना बेलन का आयतन होगा वो बराबर होगा किसके, एक गोले के आयतन। एक गोला इस प्रकार है जिसका व्यास हमें दिया गया है। तो गोले का व्यास कितना है, तो गोले का व्यास है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो एक गोला, जो गोलाकार गेंद है उसका आयतन गुणा गुणा एक गोले का आयतन गुणा क्या हो जाएगा, गोलों की संख्या के बराबर होगा हमारा कुल बेलन का आयतन। तो यहाँ से देखते हैं कितने गोले बनाए जा सकते हैं। पहला ए, यदि ये ए प्रश्न है तो इसे ए प्रश्न के लिए चित्र बनाया हमने। अब इसमें क्या कहा गया है, तो हमारा बेलन का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या r1 ले लेते हैं दोस्तों इसे। तो बेलन की त्रिज्या r1 बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई भी लिख लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। और गोले का गोले का व्यास कितना है दोस्तों, ये है 12 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या, इसे r2 ले लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या, गोलाकार गेंद है उसकी त्रिज्या r2 बराबर ये हो जाएगी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ से बेलन का आयतन, चूंकि हमें पता है जो बेलन का आयतन बराबर होगा हमारे एक गोलाकार गेंद का एक गोले का आयतन गुणा गोलों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकालना है, गोलों की संख्या। तो गोलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, तो देखिए, इसलिए पक्षांतर करने पर गोलों की संख्या क्या हो जाएगी, बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। कितना, एक गोले का आयतन, इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों का भाग के। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r1 का वर्ग गुणा h बटा ये हो जाएगा 4/3 पाई गोले का आयतन 4/3 पाई r2 की घात 3। तो यहाँ से पाई से पाई कट गया और 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा r1 का मान कितना है दोस्तों, तो बेलन का हमारे पास त्रिज्या है, ये देखिए 4। तो 4 गुणा h का मान है, h का मान कितना है 8, h का मान 90 है, 8 नहीं 90 है, बटा इसका r2 गोले का त्रिज्या कितना है, ये है 6। तो 4 गुणा 6 r की घात 3 मतलब 6, 3 बार गुणा हो जाएगा 6 का। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 बार में कट गया हमारा 4। उसके फिर बाद 2 तिया, यहाँ 6 से काट देते हैं, 6 एकम 6 और ये 15 छक्का 90। फिर 2 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। कितना आ गया दोस्तों, 5। तो 5 गोलेकार गेंद बनाए जा सकते हैं। तो गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो गेंदों, इस प्रकार 5 गोलेकार गेंद बनाए जा सकते हैं हमारे पहले प्रश्न में जो दिया गया था उस मान से। अब दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है।
तो दोस्तों दूसरे प्रश्न में देखिए यहाँ क्या कहा गया है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी ये जो त्रिज्या है, हमें त्रिज्या दी गई है दोस्तों यहाँ त्रिज्या r, त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी बदल दी गई है। त्रिज्या पहले भी 4 सेंटीमीटर थी, व्यास के रूप में था, और अब ऊंचाई बदल गई है, h बराबर ये कितना है 72 सेंटीमीटर। और इससे कितने गोले बनाए जा रहे हैं ये हमें ज्ञात करना है। और गोलों की जो व्यास है, गोलों का व्यास अभी भी 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों गोलों का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कितने गोले बनाएंगे, तो यहाँ गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ भी क्या होगा, यहाँ गोलों की संख्या बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन बटा एक गोलेकार गेंद का आयतन। तो यहाँ से जो जो दिए गए हमें लिख लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या r1, बेलन की त्रिज्या r1 बराबर 4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 72 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका व्यास का आधा। तो गोले की त्रिज्या r2 बराबर, तो इसके व्यास का बटा 2 कितना है 12/2, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर इसका मान r2 का। तो अब यहाँ से सीधे सीधे हम गोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो गोलों की संख्या या गोलाकार गेंद की संख्या बराबर बेलन का आयतन, इस वाले बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन, एक गोले का आयतन या एक गोलाकार गेंद का आयतन। यहाँ से हो जाएगा, हल करेंगे 4/3, ये हो जाएगा पाई r1 का वर्ग गुणा h बटा 4/3 गुणा पाई r2 की घात 3, पाई r2 की घात 3। हल करते हैं तो पाई से पाई कट गया, r1 का मान कितना है 4 गुणा 4, h का मान कितना है यहाँ 72/4 गुणा, ये 3 ऊपर चले जाएगा बटे में, तो 4 गुणा r2 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा। तो देखिए दोस्तों 4 से 4 कट गया, 6 कम 6, 6 से 12 बार में 72 कट गया, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो 3 से 3 भी कट गया, कितना बचा यहाँ सिर्फ 4। तो हमारे गोलों की संख्या कितनी हो गई, 4 गोलाकार गेंद बनेंगे इससे। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारे पहले प्रश्न के लिए उत्तर आया 5 गोले और दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर आया 4 गोले। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।